नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो बात उत्तर बाल्यावस्था की हो रही है। उत्तर बाल्यावस्था में द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन तीनों भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन समझने लगते हैं। किसमें? द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र में। अगले प्रश्न की बात करें कि किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। तो स्किनर के अनुसार। किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है? तो स्किनर के अनुसार। अगले प्रश्न की बात करें कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये मेस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो प्रेरणा। कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक छोटा बालक जिसने उसके एक साथी ने पीटा है, घर लौटने पर उसके छोटे भाई को लात लगाता है। यह बालक जो प्रतिरक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है वह कहलाती है। तो इसे प्रतिस्थापन कहते हैं कि एक छोटा बालक जिसके एक साथी ने पीटा है, घर लौटने पर छोटे भाई को लात लगाता है, ये प्रतिरक्षा युक्ति है, वो प्रतिस्थापन है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है। कौन सी विशेषता है जो बालकों के संवेगों की विशेषता है। तो देखिए बालकों के संवेग होते हैं वो क्षणिक होते हैं। बालकों के संवेग होते हैं वो क्षणिक होते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण है। प्रक्षेपी परीक्षण कौन सा है। तो TAT है, वो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है या प्रक्षेपी विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किसने किए थे। तो एबिंगहास के द्वारा किए गए। विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किसने किए। एबिंगहास ने किए थे। अगले प्रश्न की बात करें कि रोजेनविंग परीक्षण करता है। तो ये व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। रोजेनविंग परीक्षण करता है किसका। व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार दिए हैं। कितने प्रकार दिए हैं। 8 प्रकार दिए हैं। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार कौन कौन से दिए। देखिए पहला है वो संकेत अधिगम है, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम और पांचवा है विभेदीकरण या विभेदात्मक अधिगम, छठा है समप्रत्यय अधिगम और सातवां है सिद्धांत अधिगम और अंतिम है समस्या समाधान अधिगम। ये रॉबर्ट गेने के द्वारा अधिगम के 8 प्रकार दिए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा संवेग युयुत्सा की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। तो देखिए क्रोध जुड़ा हुआ है। कौन सा संवेग है जो युयुत्सा की मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। तो क्रोध जुड़ा हुआ है। देखिए शरणागत के साथ करुणा जुड़ा हुआ है। मूल प्रवृत्ति शरणागत के साथ कौन सा संवेग जुड़ा हुआ है। करुणा जुड़ा हुआ है। जिज्ञासा के साथ आश्चर्य जुड़ा हुआ है और पुत्र कामना के साथ वात्सल्य जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें कि पिछड़े बालकों की या मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। पिछड़े बालकों या मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो देखिए 80 से 90 के बीच होती है। 80 से 90 के बीच बुद्धि लब्धि वाले बालक पिछड़े बालक या मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं। जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 के मध्य होती है वो बालक मूर्ख बालक होते हैं और जिनकी 70 से 80 के मध्य होती है वो क्षीण बालक कहलाते हैं। और 80 से 90 के मध्य जिनकी बुद्धि होती है वो पिछड़े या मंद बुद्धि बालक होते हैं और 90 से 110 के मध्य जो बुद्धि होती है वो सामान्य से औसत बुद्धि मानी जाती है।